दुबे जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और प्रियंका गांधी कहाँ है, इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर शायद ही कोई दे पाए। कांग्रेस के ये फाइव ब्रांड नेता कहाँ गायब है? उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव नहीं लड़ना है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के पास 80 लोग ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़े और जिनकी जमानत जब्त ना हो उत्तर प्रदेश में? सुशील जी। आपका आपको धन्यवाद देते हुए, कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता अब होता ना, मेरी बारी आई अब। देखिए, आप 10-90 चौराहे पर खड़े हो जाइए संजय भैया, और झांकने लगिए पुल के ऊपर नीचे नदी में। 150 आदमी ऐसे इकट्ठा खड़ा हो जाएगा, क्या वो किसी को कुछ पता नहीं, बस झांकने लगेंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे ही आज से कुछ साल पहले इंदिरा जी की नाक, इंदिरा जी के बाल, इंदिरा जी, ये फायर ब्रांड कब थी प्रियंका जी? ये लेकिन लोगों ने सजा धजा के, देखिए परिवार इंदिरा परिवार की तो है ही है, पोती उनकी है ही है, कोई शक नहीं। लेकिन जिस हिसाब से आई थी, जब ये ज्योतिराव सिंधिया थे बगल में, राहुल जी थे बीच में, ये प्रियंका जी थी, तो एकदम लगा था कि बस बांग्लादेश के बाद इंदिरा जी एकदम से जो है, तब भी लोगों ने, आप ऐसे लोगों ने कयास लगा लिए थे। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में संजय भैया, जो मैंने महसूस किया। मैं 12 साल लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, जब आप रसगुल्ले के कोठरी की चाबी 3 फूफाओं को दे देंगे, तो फूफा लोग तो बवाल काट ही डालेंगे। एक भाई साहब वो फाड़ रहे हैं, वो पन्ना किसी ने चढ़ा दिया कि पन्ना फाड़ दो, उन्होंने पन्ना फाड़ दिया, आज तक वो पन्ना चिपका हुआ राहुल जी के। उसके बाद भाई लोगों ने सोना का आलू नहीं कहा, लेकिन लगा दिया, पप्पू बना के पूरे 5 साल निकाल दिए। सोनिया जी बॉस है, मैंने तब भी कहा था, मैं हर जगह कहता हूं, और पीएम के बॉस संजय शर्मा हैं, सुशील दुबे नहीं है, सहयोगी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बॉस सोनिया गांधी निर्विवाद थी, बाद में उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारण, फिर अगले ये हुए बॉस हुए राहुल गांधी। मैं नहीं, मैं वो रूट के बैठ गए, जो कुंवर कलेवा में नहीं, जो दूल्हा रूट की जब घड़ी ना मिले, चैन ना मिले, मोटरसाइकिल ना मिले तो रूट जाता है, रूट के बैठ गए। भाई क्यों आप रूट के बैठ गए? जब आपकी बपौती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का वर्कर मानता है, तो आप रूट के क्यों बैठ गए? तो 2-3 साल तो उसमें निकल गए। फिर प्रियंका जी का उदय हुआ, प्रियंका जी के उदय के बाद और यूपी की 80 सीटों पर यह माना गया कि प्रियंका जी ही जिम्मेदार है, और उन्होंने दिखा भी दिया कि टिकट हम ही बांटेंगे, भले ही 200 वोट 772 वोट मिले। तो अब कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया। अब वो चमचेगिरी की लिमिट में यहां तक आ गया कि करे तो करे क्या। खाट सभा अच्छी खासी चल रही थी कांग्रेस की, एकदम से समझौता करा दिया भाई लोगों ने मिलकर। अब वो निर्णय किसने लिया? लोग कहते गुलाम नबी आजाद भी थे उसमें। ये बहुत बड़ा किसी ने निर्णय लिया है, सलाह दी है, और राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी ने इसको मान लिया। ये समझ लीजिए कांग्रेस को उन्होंने बड़ा कृपा एहसान किया है। 24 में क्या होगा नियत ही बताएगी, जनता बताएगी। लेकिन ये इसलिए प्रियंका को पीछे साइडलाइन किया गया है। देखिए, मालिक तो वो है ही है, लेकिन इसलिए किया गया है कि अब मान ये यात्रा चल रही है, कल शुरू हुई यात्रा, अब दीदी भी होती और भैया भी होते, तो होता क्या? चमचे लोग अलग उनकी वीर गाथा गाते, चमचे लोग इनकी वीर गाथा गाते, जनता कंफ्यूज हो जाती, किस्सा खत्म हो जाता। 2-3 जिले तक आते आते ये यात्रा जो है वो नमस्कार हो जाती। अब ये यात्रा मेरे हिसाब से पूरी चलेगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी, क्योंकि लीडर एक है, तय करने वाला एक है, सिस्टम एक ऑपरेट कर रहा है। वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जिसने पूरे रूट को बनाया, और जिसने 6 महीने में पूरे रूट को बनाया, उसने प्रियंका जी को उसने कहीं नहीं रखा, सोनिया जी को उसने कहीं नहीं रखा। वरना सोनिया जी भी आ सकती थी, क्या दिक्कत थी? सोनिया जी भी आके झंडी दिखा देती। लेकिन ये बहुत परिपक्व राजनीतिक निर्णय है कांग्रेस का। देखिए, 2 उदय हो रहे हैं। उधर केंद्र बिंदु में केवल नीतीश है, आशीर्वाद में मुलायम सिंह हो सकते हैं, शरद पवार हो सकते हैं, माया हो सकती हैं, जगन हो सकते हैं, केसीआर हो सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में नीतीश है कांग्रेस की। अच्छा, ये यात्रा ये हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की पहली यात्रा है जो पदयात्रा रोज हो रही है, 110 दिन तक होगी। इसमें रथ नहीं है, इसमें वो लालू वाला नहीं कि रोक लेंगे तो अडवाणी हीरो बन जाएंगे। इसमें चंद्रशेखर जी वाली ये पदयात्रा चंद्रशेखर जी से मिलती जुलती, लेकिन उससे बड़ी पदयात्रा है ये, 3500 कुछ किलोमीटर की है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये अगर निर्णय बना रहा,
भाई बहन जी के लिए भी उत्तर प्रदेश में जब बुलंदशहर में यात्रा आएगी तो एज ए प्रभारी महामंत्री बहन जी स्वागत करें और बुलंदशहर से दिल्ली तक जाएं। कि आपने आग लगाने वाली बात कह दी, आपने कह दिया कि राहुल प्रियंका होती तो अट्रैक्शन मीडिया का राहुल की जगह प्रियंका पे हो जाता। इसका मतलब प्रियंका को पीछे करने के लिए गायब किया गया। मीडिया पे नहीं हो जाता, चमचे लग जाते पीछे। जो राजा बोला रहा थे और मंत्री बोला रहा थे सुबह सुबह की बात, वो वाले चमचे बड़े बड़े वो बनाते अलग अलग खूबसूरती वाले। ये देखिए देश में आंधी आ गई, यहाँ तो 2 सीट पे रह गई, वो देश में आंधी चलती तो लोग मजाक उड़ाते नहीं उड़ाते। अब राहुल को नए फ्लेवर। प्रियंका के संग अत्याचार है, अन्याय है कि वो बेचारी इसलिए नहीं आ पाए कि राहुल गांधी का कद छोटा हो जाएगा, ये तो अन्याय है उनके साथ। प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस में अत्याचार हो गया, 1 सीट रह गई, 1.5% वोट रह गया। भाई साहब अब क्या अत्याचार, मतलब आप 2 नाम ले लीजिए, मैं आपको अध्यक्ष बता दे रहा हूं कांग्रेस के जी। एक बनारस से हो, संभावित बनारस से है राजेश मिश्रा, हाँ संभावित बनारस से है। नंबर 2 पे गोरखपुर महाराजगंज। कौन महाराजगंज से कौन है, नाम बताइए। सुप्रिया श्रीनेत, राजेश मिश्रा। सुशील जी, आपकी बात को बोरा साहब भी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो उनके, आपकी भाषा में जो उनके चमचे हैं वो अलग अलग लोग कर देंगे। ये चमचे शब्द कहाँ से निकाल लाते हैं आप सुशील जी? माइक अनम्यूट कर लीजिए सुशील जी। संजय जी, मुझे सबने वो किया तो मैं आभारी हूँ। संजय जी, मैं बताऊं आपको, चमचा शब्द भी बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं कि कोई यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई 2 जिलों का नेता पदयात्रा नहीं कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का इतने बड़े चैनल पर। ये 50 सांसद प्लस सांसद की पार्टी वाला, कई 3 MP प्रधानमंत्री की विरासत देने वाला, 15 करोड़ के वोटर वाला, वोट अपनी जेब में रखे हुए, वो राहुल गांधी। 15 नहीं है, बहुत बढ़ा दिया आपने, एक साथ 12। अरे हम देखिए, ये घटा बटा के कर कई चीजें जब होंगी तो 15 आ जाएंगे, 12 से तो 15 कह देते हैं। देखिए आगे 15 हो जाएंगे यात्रा में, तो 15 करोड़ संजय भैया, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये पदयात्रा जो अभी दिनेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। केवल अंजना ओम लियाकत, दोनों नाम ले लिए मैंने, अंजना ओम लियाकत, अंजना ओम लियाकत। अब लीजिए, अब अरे ये प्रभु मीडिया मास्टर, आप बताइए इसमें मैं क्या कर, मैं तो आपसे मीडिया मास्टर चैनल डिबेट कर रहा हूँ। तो शुरू मैंने बोल दी अंजना ओम लियाकत और चिल्ला चोट जो है, मैं मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, ये 2 चैनल छोड़ दीजिए, मुझे ड्रग्स चाहिए वाला, तो पूरा इंटायर देश दिखा रहा है। मेरे पास कम से कम 100 वीडियो है जो एक एंगल से, ऐसे एंगल से दिखा रहे हैं। और देखिए पहली बार इनका रायता बिखरा है बीजेपी का IT सेल का। याद है पंजाब में क्या कहा था हमारे डिजाइनर पीएम ने, भगवान का शुक्र है मैं बच के आ गया। तो वो बूमरैंग हो गया था पाठक जी के हिसाब से, वो भी फेल हो गया था। अब की जो राहुल ने कहा ना लीटर वाला आटा, साहब ऐसा सक्सेस हुआ है लीटर वाला आटा कि IT सेल वाले खुद बता रहे हैं कि हाँ भैया किलो 40 रुपए किलो बिक रहा है। जी बताइए भैया। सुशील जी, कांग्रेस के पास में भी IT सेल की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना IT सेल की कमी है, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। राहुल गांधी विदेश आते रहते हैं, उनके PS जो हैं वो विदेश से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, लेकिन ट्विटर जैसी चीज, उस पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर, सब्सक्राइबर राहुल गांधी से ज्यादा हैं। जिस दिन राहुल गांधी भी सच्चे हिंदू बन जाएंगे, संत टाइप की, योगी जी टाइप के, उस दिन उनके भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। मौके मौके पर हिंदू बन जाना, मौके मौके पर सेकुलर बन जाना, मौके मौके पर कांग्रेसी बन जाना, एक पूरा सिस्टम होता है। खैर मैं एक बात कहूंगा संजय भैया, राहुल गांधी जी भी माथे पे तिलक लगा के, जनेऊ दिखा के, ये सब काम राहुल गांधी भी बखूबी कर चुके हैं। वो भी नहीं, रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। शिवरात्रि और मंगल पे नहीं करना चाहिए कि आज बड़ा मंगल है कर लिया, आज शिवरात्रि नवरात्रि है। रोज नियम से पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए रोज नियम से, बड़ा फर्क पड़ेगा। हमें लगता है किसी ब्राह्मण ने ये राय दे दी इनको कि पदयात्रा चलो। देखिए संजय भैया, राजनीति में धरना, प्रदर्शन, अनशन, कब्रिक अनशन, आत्मदाह, ये सब नियम, और पदयात्रा, यही 5-6 चीजें होती जो राजनीति में आदमी को अर्श से फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक ले आती हैं। तो ये जो ये पदयात्रा है,
ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग राजनीतिक अनुभव है। और देश के राहुल गांधी को पहली बार, अभी तक तो उन्होंने देखिए IT सेल शुरू हो गया है, आज ही IT सेल लिखा है कांग्रेस कंटेनर यात्रा। अरे भाई, अगर 4 कंटेनर यात्रा में चल रहे हैं, कम से कम अडवाणी वाला रथ तो नहीं चल रहा है ऐसी। कांग्रेस कंटेनर यात्रा भाई लोग लिख रहे हैं, तो कंटेनर में सामान भी चलेगा कुछ, इतना भी नहीं लोग सोचते कि भाई ऐसा थोड़ी है। और अगर आदमी 22 किलोमीटर रोज चल रहा है तो AC में 1 घंटा बैठ भी गया जैसे भी कहा, तो इसमें दिक्कत क्या? देखिए अब ये 6-7 महीने से ये यात्रा डिजाइन हो रही थी। दिल्ली में AICC में लोग बैठे हैं इसको करने के लिए। जो भी मीडिया मैनेजमेंट हुआ है वो इसी के कारण हुआ है, जो जयराम रमेश और रुपया सिंह ने, तो वो कौन कौन लोग आए, पवन खेड़ा, ये यही यात्रा का वो, इसीलिए सब फेरबदल हुए हैं। संजय भैया, आप तो मास्टर हैं, आपको तो एक एक चीज मालूम है। मीडिया के लोग देखिए, इसमें प्रियंका जी क्या करेंगी, कौन सी वो PC करेंगी? यहाँ तो जो लोग बैठे ये अपने आप में सक्षम है। और जो यात्रा चल रही है वो खाली उत्तर प्रदेश की यात्रा थोड़ी है। बिहार नीतीश बाबू घूम ही रहे हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी है ही है, तो ये यात्रा जो चल रही दक्षिण से आके, इसमें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीजों को। और देखिए, वोट बैंक बदलने में, पप्पू से राजा बनने में और पदयात्रा को और जनता को वोट में बदलने में कितना वक्त लगता है। केजरीवाल गद्दा ओढ़ के सो गए सड़क पे, वो रेल भवन के किनारे, देखिए दोबारा मुख्यमंत्री होकर बैठ गए। ये तो क्लिक करने की बात होती है।